गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने मंत्र की स्थिति बताई कि मंत्र क्या है, कितने प्रकार के हैं। किसी भी सत्ता को आंदोलित करने के लिए जिह्वा पर बार बार नाम लेना होता है। जिह्वा पर बार बार नाम का चढ़ना अनिवार्य है और यही मंत्र कहा जाता है। मंत्र के प्रकार। पहला, नित्य मंत्र। वह मंत्र जो आप नित्य जपते हैं, यह गुरु या उच्च कोटि के महापुरुषों द्वारा प्रदत्त होता है। दूसरा, निमित्त मंत्र, जिसके निमित्त उस मंत्र को किया जाता है। तीसरा, काम्य मंत्र, यानी कामना से युक्त हो। जैसे बच्चा है, पास हो जाए तो कुछ कार्य करेंगे, या जो कोई काम अटका है वह पूरा हो जाए तो जो मंत्र दिया जाता है। चौथा, निषिद्ध मंत्र। यह मंत्र नहीं करना चाहिए, इस मंत्र से मृत्यु हो जाएगी या सन्निकट आ जाएगी। पांचवा, प्रायश्चित मंत्र। आपसे कोई अपराध हुआ है, गलत हुआ है, उसके प्रायश्चित हेतु मंत्र को जपना। छठा, चल मंत्र। चलते चलते मंत्र का जप करना। सातवां, अचल मंत्र। एक गति में, एक स्थिति में बैठ करके करना। आठवां, अखंड मंत्र। आपने संकल्प ले लिया और उसके लिए उस मंत्र को उठा लिया, संकल्प के साथ, वह अखंड मंत्र। नौवां, वाचक मंत्र। सस्वर होकर के मंत्र का उच्चारण करना। 10वां, उपांशु मंत्र। याक्षिणी मंत्र हल्का अस्फुट आवाज के साथ होठों का हिलता रहना, वह मंत्र आवाज नहीं आती। 11वां, मानसिक मंत्र। यह शक्ति मंत्र है। 12वां, प्रदक्षिणा मंत्र, जैसे गुरुभ्यो नमः इत्यादि, जो। 13वां, अजपाजप, अनवरत चलता रहता है। 14वां, दृष्टा मंत्र। गुरु ने मंत्र दे दिया, आपने उसे आज्ञा चक्र पे धारण कर लिया और उसे देखते रहें। 15वां, निर्जीव मंत्र। जैसे कोई मंत्र दे दिया है और आप उसे जप रहे, बकरी के टिंग टांग, इसे जपो, इसमें भाव शरीर पर नहीं पड़ता। 16वां, सजीव मंत्र। यह गुरु द्वारा प्रदत्त किया जाता है, मुक्तावस्था के लिए प्रदान किया जाता है। 17वां, ऐसा गुरु जो अच्छी स्थिति में नहीं है और उसके द्वारा दिया गया मंत्र। 18वां, उच्च स्थिति पर बैठा हुआ गुरु के द्वारा मिलने वाला मंत्र। इसके बाद प्रयागदत्त की कथा। आपको कैसे विश्वास हो कि भगवत दर्शन संभव है? गुरुदेव ने भक्त प्रयागदत्त, जिसका प्रारंभिक नाम प्रयागदास था, उसके भक्ति और प्रेम की कथा सुनाई। भगवत सत्ता के प्रति एक अटूट संबंध जोड़ करके उसने उन्हें पा लिया। वह प्रयागदत्त ने कर दिखाया। गुरुदेव ने कहा, आज से 200 वर्ष पूर्व जनकपुर में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिसका कोई आश्रय नहीं था। गरीबी से दिन गुजर रहा था। लोगों के घरों का कार्य करके वह जो कुछ भी अर्जन करती थी, उसे एकमात्र एक ही बेटा, पुत्र बहुत छोटा। वह कहा करता था, मुझे एक दीदी दे दो ना, मैं उसके साथ खेलूँगा,
मेरा मन नहीं लगता। बच्चे का चाहना स्वाभाविक था। माँ, मेरी न कोई बहन भी नहीं है। माँ ने कहा, बेटा, तेरी एक बहन है, लेकिन उसकी शादी हो गई है। बेटे को फुसलाने के लिए माँ ने कह दिया। बेटे ने उस बात को पकड़ लिया। पूछा, कहाँ है माँ? माँ ने कहा, बहुत पहले उसकी शादी हो गई थी। कहा, अच्छा, कहाँ हो गई थी? वह अयोध्या में रहती है। बेटे ने पूछा, वह कभी आती नहीं है माँ? मुझसे मिलने भी नहीं आती। माँ ने कहा, बेटा, वह तो रानी है। उसकी शादी एक राजा से हुई है। उसे बहुत काम रहता है। पुत्र ने कहा, माँ, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। क्या नाम है माँ? दीदी का नाम क्या है? माँ ने कह दिया, बेटा, तेरी दीदी का नाम सीता है और वो वहाँ के राजा राम से उसका विवाह हुआ है। अब पुत्र ने जिद पकड़ लिया, मैं वहाँ जाऊँगा। माँ ने कहा, अच्छा, जब थोड़े बड़े हो जाना तब चले जाना। समय बीतते देर न लगी। पुत्र बड़ा हो गया। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं अपनी बहन से मिलने अयोध्या जाऊँगा। आप कुछ भी करके व्यवस्था कर दो। माँ ने चावल की व्यवस्था करके उसको पीस करके लड्डू बनाया और कहा, जा रहे हो, बहन को दे देना। उसको सत्तू और नमक दे दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। गरीबी थी और क्या देती। समय लगा, वह अयोध्या पहुंच गया। उसने अपनी बहन का पता पूछा कि मेरी बहन की शादी यहाँ के राजा राम से हुई है। राजा राम कहाँ रहते हैं? सब उसकी बातें सुनते और हंसते, कहते, लगता है यह लड़का पागल है। थक गया राम जी का पता पूछते पूछते। अयोध्या में एक मणि पर्वत का टीला की तरह स्थान है। वहीं एक मंदिर है और वहाँ बैठ गया। आजकल वहाँ पर एक मस्जिद भी बन गई है। सोचने लगा, कैसा राजा है, कोई तो उसे जानता ही नहीं। बड़ी अजीब बात है। अब मैं कहाँ अपनी बहन को खोजूं? यही सोचते सोचते काफ़ी समय बीत गया। अचानक उसे एक हाथी दिखाई दिया। उधर की ओर आ रहा था। वह खड़ा हो गया। देखा, बड़ी सुंदर हाथी है। हाथी पर 2 पुरुष और एक स्त्री बैठे हैं। हाथी उसके पास आकर रुका। उनसे पूछा, कौन है आप? स्त्री ने पूछा, मैं तुम्हारी बहन सीता हूँ। माँ ने कुछ दिया है ना? लड़के ने कहा, दीदी, तुम कहाँ रहती हो? मैं तो खोजते खोजते थक गया। यहाँ तो तुम्हें कोई नहीं जानता। मैं जिससे भी पूछता था वह सभी मेरे ऊपर हंसते थे। तुम तो यहाँ के राजा से न ब्याही हो, कैसे शासन चलाता है वो? सीता दीदी ने कहा, भैया, माँ के द्वारा दिया गया सामान तो दे दो, मैं खाऊंगी। लड़के ने पन्नी में से पोटली निकाली और उस पोटली को दे दिया। कहाँ संभाल करके खाना। पूछा, ये कौन है दीदी? ये तेरे जीजा जी हैं। और ये कौन है? ये मेरे देवर हैं। ये मेरे छोटे जीजा जी हुए ना? उसने कहा। इन्होंने भी पोटली को सख्खा सामान उसे दे दिया। फिर उसने कहा, अब तुम घर लौट जाओ भैया। लड़के ने पूछा, दीदी, माँ से मिलने कभी नहीं चलोगी क्या? दीदी ने कहा, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं ना, मैं नहीं आ पाऊँगी, तुम घर लौट जाना। मैं अब चलती हूँ भैया, मैं तुम्हें जनकपुर छोड़ देती हूँ। लड़के ने कहा, अरे नहीं दीदी, मैं चला जाऊँगा, तुम्हें बहुत काम है। और वह वापस की तरफ लौट पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद वो दिखी नहीं, अदृश्य हो गई। उसे बड़ा दुख हुआ। अरे, मैंने तो प्रणाम भी नहीं किया, कम से कम प्रणाम ही कर देता। उसे सनह सनह बेहोशी सी आने लगी और वो वहीं मूर्छित होकर के गिर गया।
वहीं पर एक महात्मा रहते थे। उनका नाम त्रिलोचन था। देखा लड़का बेहोश पड़ा है, उसे उठा कर ले आए। होश में आने पर उससे पूछा, मैं अभी अभी अपनी दीदी और जीजा जी राम से मिला था। अब मैं अपने घर जाऊंगा और अपने मिलने का सारा हाल बताऊंगा। महात्मा ने, इस समय मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, कल सवेरे सब कुछ उपाय मैं करूंगा। भोजन भी नहीं था। उन्होंने सो रहा, कल सारी व्यवस्था कर दूंगा, आज रात्रि सो लो। रात के समय 2 स्त्रियां आईं। उन्होंने कहा, महाराज यह थाल में भोजन है, इस समय हम लोग कहाँ जाएंगे, इसीलिए आपको देने आ गए हैं, आप इसे स्वीकार कर लें। महात्मा ने कहा, अच्छा बाहर रुको, मैं अभी थाल वापस करता हूँ। उन दोनों स्त्रियों ने कहा, महाराज हम लोग बाहर बैठे हैं, आप भोजन कर लें। थाल पत्ते से ढका था, पत्ता हटाया, तरह तरह के पकवान थे। थाल स्वर्णमयी था, रत्नों से जड़ित लग रहा था। वह समझ गए माँ जगदम्बा की कृपा हुई है। वह बाहर जा कर के देखें, दोनों स्त्रियों में से कोई भी वहाँ नहीं थी। शेष कथा हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु 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 जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।